नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे सीजीएल का 2022 का पेपर शिफ्ट फर्स्ट दिसंबर 1। बिना किसी देरी के हम इसे करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि इसको एग्ज़ाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है कि 30% की छूट और 25 और 5% की लगातार दो छूटों में अंतर पूछा गया है। इन दोनों में अंतर कितना होगा। अब देखिए ऐसे सवाल में क्या होता है, 30% और ये 5 और 25 और 5 का भी योग करोगे 30% आएगा। तो इनका जो अंतर आएगा ना 100% कितना आएगा, 25 × 5/100% इनका क्या आएगा, अंतर आएगा 25 × 5/100। तो अपने को इनका अंतर बताना है तो 38,840 का अपने को निकालना है 25 × 5/100। और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 25 चौके 100, 100 का से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 9 पर। 9 के बाद ये कितना आ जाएगा, 6 पर। ये ऊपर आ जाएगा 4800, बट्टे में क्या आ गया, 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कट, अपना आंसर क्या आ गया, 48 आ गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने में दे रखा दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं जो पी बिंदु पर कर रहे हैं। और दो बिंदु है विनिष्ट, एक तो विनिष्ट स्पर्श रेखा बनाते हैं, ए और बी पर टच करते हैं, ठीक है। तो इनसे बनने वाला कोण पी ए बी कितना है, 40 डिग्री है। तो ए बी पी पूछा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह से कभी भी कोण बनेगा तो ये पी हमेशा 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। कोण का कुल मान त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 90 + 40 130 + 50 डिग्री 180 डिग्री, यानी कि बी क्या है, 50 डिग्री। बड़े आराम से अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने को एक ग्राफ दे रखा है, इसमें क्या है, इस ग्राफ में ये दे रखा है कि कुछ बुक्स को बेचा गया है और 2018-2019 में बेचा गया है। स्टोर 1 है, स्टोर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। इनको रीडिंग करके बताना है। इन्होंने पूछा है कि सेकंड ब्रांच के दोनों ईयर्स में सेल्स कुल बुक और फोर्थ ब्रांच में शेयर्स जो सेल्स हुई हैं कुल बुक्स का अनुपात या रेशो क्या है। तो बड़े आसानी से इसको भी अपने सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सेकंड ब्रांच में कितना आ रहा है, 65 और 175 कितना हो गया, 140। चौथी ब्रांच में कितने, 95 और 85, ठीक है। 5 इधर लीजिए, 90 90 और 90 कितना हो गया, 180। ये 7 9 आ गया। ये अपना उत्तर क्या आ गया, 7 और 9। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये ना आपको पता है, ये 10th की जो बुक है ना 8.3 है, पता है 8.2 है, उस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो अगर आपकी मैथ वीक है या आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने होते हैं तो आप बड़े आराम से 6 से लेकर 10 तक की आप मैथ कीजिए। वहीं ही सीजीएल का पेपर आता है और आपका बेस भी मजबूत होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसमें अपने लिखेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं cos 45। इसको कैसे करेंगे, cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। और sec 30 की वैल्यू अपने पास क्या रहती है, sec 30 की वैल्यू रहती है 2/√3 2/√3 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, ये 2 कॉमन आ जाएगा। और अंदर क्या, अंदर वाली को जब सॉल्व करोगे तो 1/√3 बटे में √3। तो आपके पास अब ये √3 ऊपर चला गया, √3 बटे में रहेगा 2 गुना में 2√1 प्लस √3। तो भाई साहब आपको पता लग रहा है कि 1 प्लस √3 तो ना इसके अंदर कहीं भी नहीं है बटे में। तो आपने को इसको क्या करना पड़ेगा, प्रमेयीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो √2 बटे में कोई रूट वाली कोई भी एलिमेंट तो है नहीं रूट वाला, तो ये और ये अपना आंसर हो नहीं सकता। और इसको प्लस माइनस यानी कि इसके विपरीत साइन से क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये 1 - √3 से क्या करना पड़ेगा, अपने को इसका गुणा भी करना पड़ेगा और भागी भी करना पड़ेगा। देखो ऊपर मानना चाहिए 1 - √3 यानी कि माइनस की वैल्यू आनी चाहिए। माइनस की वैल्यू ऊपर इसमें नहीं आ रही, इसमें आ रही, ये अपना आंसर होगा। हालांकि इसी को मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। तो ये देखिए √3 √2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना
सॉरी इसे √3 - 1 लेंगे, सॉरी इसे √3 - 1 लेंगे, क्योंकि अपने हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना होता है। क्या लेना होता है, एक बार फिर मैं बताता हूँ क्या करेंगे इसको। ये लास्ट में ये है √3, 2√3, √3 + 1, और क्या लेंगे √2, √3 - 1, √2, √3 - 1। तो अपने का आंसर तो ये है, यहाँ पता लग गया वैसे, लेकिन सोल्व करने के लिए मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे सोल्व करेंगे। तो √3 का जब अंदर मल्टीप्लाई करें, रूट से रूट कट जाएगा, और ये 2 है ही, तो ये √3 2 आ जाएगा। √3 और √2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -√6 आ जाएगा। ये दो दो तो है ही, ये बार √2 है, ठीक है। अगर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √2, और ये a+b a-b है, इसको सोल्व करेंगे तो √3 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर, कुल मिला के आपके पास 3√2 -√6, 2 × 2, 3 में से 1 या 2, और 2 × 2 × 2 8, ये अपना आंसर आ रहा है। तो ये अपना आंसर आ गया। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो भी cos 60 दे रखा अपने को, AC का मान दे रखा है ये रहा 10 सेंटीमीटर, और BC अपने को फाइंड करना है, और AB का मान है 12 सेंटीमीटर। इसमें cos A का फार्मूला लग जाए। cos A का फार्मूला क्या है, cos A बराबर होता है B² + C² - A² बटे में 2BC। तो cos 60 A की जगह क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। B यानी कि B अपने लिए ये हो जाए 10 की स्क्वायर 100, C की स्क्वायर कितनी है भैया 12 की स्क्वायर यानी कि 144। A की वैल्यू यानी BC की वैल्यू पता नहीं है, तो A² गुणा में 2 BC यानी 10 गुणा में 12, 2 से 2 कट, ये 120 इधर चला जाएगा, 120 बराबर 244 - A² बराबर क्या आ गया 124। अब आपको पता है कि 11 की स्क्वायर क्या होती है 124 होती है, तो इसका आंसर लगभग 11 के आसपास आएगा, क्योंकि 11 की स्क्वायर 121 होती है, 124 है, तो 11 के आसपास का आंसर आने से 11.13 अपना आंसर है। इस तरह से टिक करना है एग्जाम में, आराम से करना है, कुछ हड़बड़ी नहीं करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे 1500 मीटर की दौड़ में इसने इसको बकुल को कितने से हराया 1350, 150 हराया। इसका मतलब ये हो गया कि अनिल अगर 1500 दौड़ेगा तो बकुल 1350 दौड़ेगा। इसी तरह अगर बकुल 1500 दौड़ेगा तो भाई साहब ये कितना दौड़ेगा, कौन है चार्ल्स 75 मीटर से हराता है, यानी कि ये दौड़ेगा 1425। यानी इस बंदे को इसने कितने से हरा दिया 1425 से हरा दिया, तो ये इस दौड़ से दौड़ेगा। अब देखिए भाई साहब, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता लग गया कि अगर B 1500 दौड़ता है ये, तो ये बंदा 1425 से दौड़ता है। A 1500 दौड़ेगा तो B 1350 दौड़ेगा, और ये 1350 दौड़ेगा, तो ये भाई साहब कितना दौड़ेगा ये मुझे फाइंड करना है। चार्ज कितना दौड़ेगा ये मुझे क्या करना फाइंड। तो अब आप इसे बड़े आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये लीजिए C। अब C को क्या, अब ये 1450 इधर जाकर मल्टीप्लाई में 1350 गुणा में 1425, सॉरी 50 नहीं 25 बटे में 1500, ये हो गया कट, ठीक है। ये जाएगा 15 दाया 150, 15 निम्मे 135। अब इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 निम्मा 225, 2 अंश रहेगी, 14 निम्मा 126, 126 ये कितना हो गया 28 बटे में 10, यानी आप इसे लिख सकते हो 1282.5। यानी कि अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ, समझ आ जाएगा आपको। A अगर 1500 दौड़ेगा तो B 1350 दौड़ेगा, और C उसी वक्त कितना दौड़ेगा 1282.5, और इनका क्या लेना है अपने को अंतर। ये 0.5 आ जाएगा, और यहाँ 9 से गया 7 आ जाएगा, या 1 गया, और यहाँ 14 में 12 गया 217.5 मीटर अपना क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए कुछ सवालों का तो कैलकुलेशन करना बनता है और करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ सवालों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए एक लेड है, एक लेड शॉट है, यानी कि एक कांच गोली आप समझ सकते हैं छोटी, उसका जो डायमीटर 8.4 है, तो रेडियस कितना हो गया 4.2 हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। और एक रेक्टेंगुलर
सॉलिड से, यानी कि सीधी सी बात है घनाभ या क्यूबॉइड से निकाला गया है, जिसकी अपने डायमेंशन 88, 63, 42 दे रखे और पूछा गया है कितनी बन सकती है इससे, ये छोटी छोटी गोलियाँ 42 सेंटीमीटर रेडियस की कितनी बन सकती है। तो इसका सीधा फंडा है V1/V2, यानी बड़ी वाली बॉडी का वॉल्यूम ऊपर रखना है। उसका फार्मूला क्या होता है 88, 63, 42, और छोटी वाली बॉडी का फार्मूला नीचे रखना है। और छोटे वाली बॉडी क्या है, स्फेयर है, छोटी छोटी गोलियां हैं। छोटी छोटी गोलियों का फार्मूला क्या होता है, इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यों। तो ये 4/3 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू आपको पता ही है 4.2, 4.2, 4.2। अब ये पॉइंट यानी डेसिमल हटा दूंगा 10 आ जाएगा, डेसिमल हटा दूंगा यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। 7 3 21, 21 दूनी 42। ओके, ये 42 से 42 ये कट। ओके, ये 22 और ये कट। अब आप इसे कट कर सकते हो 7 की टेबल से। ये गया 9 और ये गया 6, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये कितने से कट हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 9 × 10 × 10 × 10, नीचे क्या बचा 2 × 6, ये 90 हो गया, 15 से कट हो गया, ये 5 से कट हो गया। आंसर क्या है 750, क्या है 750। तो ये अपना आंसर है। बड़े आराम से चलना है, आप एक एक चीज़ की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह की वैल्यू अपने क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपने को दे रखा है कि एक टेबल है वो 3, ये जो टेबल दे रखी है उसमें 3 प्रिंटर है, वो अलग अलग दिनों को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ऐसे इतने इतने पेज क्या करते हैं अपने को प्रिंट करते हैं। तो बताइए कि जब इन 3 दिनों में एवरेज कितना पेज प्रिंट करेगा। सीधी सी बात, पहले इसको ऐड कर दीजिए। 8 ये कितना होगा 5/3, पहले जाएगा 1 पर, ठीक है। ये 28 फिर 9 पर आ गया, फिर 6 पर 196, अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझाए तो एक बार पीछे इस वीडियो पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं 98 और 352 है, किसी वर्ती वृद्धि है तो इनका अंतर कितना होगा। ये देखिए पूरे अंक है, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें 7 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, यानी कि अपनी जो रेडियस है ना वो यूँ पॉइंटों में नहीं है, उन जो भी है उनका उनमें पूरा 7 का पूरा पूरा क्या जाएगा डिवाइड जाएगा। तो ये देखिए भैया, तो 7 का 7 डिवाइड नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। चाहे अपने पास R1 + R2 पूछ ले, R1 - R2 पूछ ले, या सिर्फ या और कुछ पूछ ले, R × R1 जो भी है, इसमें क्या जाएगा 7 का डिवाइड जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये इसमें भी नहीं जा रहा है 7 का डिवाइड, लेकिन इसमें जाएगा। साथ ही 21 और ये आप इसे सॉल्व करोगे तो 3.5 आपने आ रहा है, इससे मतलब यही अपना क्या है आंसर है। ऐसे सवालों में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, P और Q किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन बाद भाई साहब Q काम को छोड़ना पड़ा और P अकेले ने उस काम को किया। तो कुल कितने दिनों में, देखिए आप कुल कितने दिनों में पूरा हो, शेष काम का नहीं पूछा है, पहली बात ये। तो देखते हैं पहले ये इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया इनका 30, ये भाई साहब 2, ये 3, यानी कि एक दिन में 2 काम करते हैं, एक दिन में ये 3 काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिलके 2 + 3 काम करेंगे। 2 दिनों तक इन्होंने काम किया, यानी कि 5 दूनी 10, कुल काम 10 काम किया। बकाया काम कितना रहेगा 20 रहेगा। इस बकाया काम को कौन करेगा P करेगा। किस स्पीड से 2 की स्पीड से हर दिन 2 काम करेगा। 20 काम करने में से कितना दिन लगा 10 दिन लगा, यानी कि इस 2 दिन पहले लगाए, बाकी शेष काम करने में 10 दिन लगाए, कुल कितना दिन लगाए 12 दिन। तो अपना उत्तर क्या होगा 12 दिन होगा। सवाल को आराम से पढ़ना है और सॉल्व करना है, कोई हार्ड नहीं है। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें Q क्या है समकोण है, Q क्या है समकोण है। भुजा PR की लंबाई, कौन PR, ये Q है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये PR ये 17 है। QR की लंबाई कितनी है, QR ये 8 है। PQ की लंबाई कितनी है 15 है। और RPQ यानी कि ये अल्फा है। तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। देखिए साइन अल्फा क्या होता है लंब बटा करण होता है। क्या होता है लंब बटा करण, इसके लिए लंब क्या है ये, और करण क्या है 17 है ही है। समकोण के सामने वाला क्या होता है करण होता है।
लंब बटा करण, ये क्या होता है, धार बटा करण, इसलिए धार क्या है 15 और करण तो आपको पता ही 17 है, ये 23/17 अपना क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये रहा, कोई हार्ड सवाल नहीं है, जैसे प्रीवियस में सवाल बड़े ही आसान आते हैं। अब ये देखिए, ये सवाल भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ आपको क्या करना है, एक्स कॉमन लेना है। जैसे आप एक्स कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा x-5 + 1/x बराबर 0। ये x यहाँ जाके बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x-5 + 1/x की वैल्यू कितनी है, 0 है। x + 1/x की वैल्यू कितनी, 5 है। अगर इसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ क्यूब है, तो मुझे पता है कि यहाँ क्या लगेगा, x³ + 1/क्यूब की ये वैल्यू लगेगी, वो क्या होगी, 5 की क्यूब -3 × 5। उत्तर इसको सोल्व करोगे, 5 × 5 125 -15, उत्तर आया 110। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कुछ। अब सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ अपने x³ कॉमन लेंगे, ले लिया x³ कॉमन, तो यहाँ x³ बचा, यहाँ x³ कॉमन गया तो यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचा, 1/x बचा, यहाँ बचा 1/x³, और यहाँ 5x³ है ही, x³ से x³ कट। अब आपको पता है x + 1/x³ की वैल्यू कितनी है, 110। x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 + 5 बटे में क्या 5, उत्तर क्या आएगा 115। यानी 115 को 5 से डिवाइड करेंगे, उत्तर आएगा 23, 23 × 5 115 होता है, और ये अपना आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, कोई हार्ड सवाल नहीं है, कहीं भी आपको मुश्किल नहीं आने वाली है। बस आप आराम से फ्री माइंड से इस क्वेश्चन को कीजिएगा और आराम से हो जाएगा। अपने को 8 अलग अलग कंपनियां दिखाई गई है, उनके द्वारा बेचे गए कुल ट्रकों की संख्या 40 है। कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या प्रतिशत के रूप में दिखाई गई है। BCHF बी कितना है 27, सी कितना है 18, एफ कितना है 7, एच कितना है 14। 18 और 27 कितना हो गया 45, 45 7 कितना हो गया 52, 52 14 कितना हो गया 66%। बाकी कुल ट्रकों से कितने द्वारा बेचे गए, 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल ट्रकों से कितने कम है। आपको पता है 8 कंपनियों द्वारा कुल कितने ट्रक बेचे जा सकते हैं, 100% ही होगा, क्यों 8 ही कंपनियां हैं, 8 कंपनियों द्वारा कितने ट्रक बेचे जा सकते हैं 100। तो 100 में से 66 गए, कितने बच्चे 34%, तो कितने कम बच्चे उन्होंने 34%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। ये CGL के क्वेश्चन है 2022, शिफ्ट मैंने लिख रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, आपको पता है कि AQ + BQ की वैल्यू क्या होती है, A + B, बाकी आपको पता है A² + B² + C प्लस सॉरी -AB या A³ - B³ इसका होता है A - B, A² + B² + AB। आपको कंपेयर करना है फर्स्ट AP की जगह यहाँ आपको क्या है 17 और 7 दे रखा है, और 17 और 7 जोड़ के क्या आ रहा है 24 आ रहा है। इसका मतलब नीचे वाली जो ये वैल्यू है उसकी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AQ² BQ² - AB, यानी 17 × 7 आना चाहिए ये, और 17 × 7 की वैल्यू क्या है 119। सोल्व करने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें। इसी तरह देखते हैं ये, एक क्रिकेट खिलाड़ी 27 पारियों में बल्लेबाजी में 47 रन बनाता है, उस 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर मान लीजिए A है और न्यूनतम स्कोर उसका B है, ठीक है। और A और B के कितने अधिक है 157, यानी इसने उच्चतम और न्यूनतम के बीच में अंतर दे रखा है 157 का। कितना दे रखा है 157 का। यदि इन दोनों पारियों को हटा लिया जाए तो 25 पारियों का औसत कितना रह जाता है 42। इसका सीधा सा फंडा यही है कि A + B की वैल्यू कम से कम कितनी होगी, दोनों मिलकर कम से कम 47 रन तो बनाएंगे, 47 A के 47 B के, प्लस जैसे ये भाई साहब बाहर आए, इनमें से 25 पारियों में से इन्होंने कितने रन खींच लिए, दोनों मिलकर 5-5 रन, यानी 25 पारियों को इन्होंने कितने रन दे रखे थे 125 रन दे रखे थे एक्स्ट्रा। हर पारी को उसने 5-5 रन यानी कि कम हो गए, इसका मतलब ये 5 रन की भरपाई कौन कर रहे थे, ये दोनों कर रहे थे। तो 25 5 125, ये आ गया 94 और ये आ गया 125। इसको सोल्व करेंगे 219, कितना आ गया 219, यानी कि A और B कुल मिलाकर उनका कुल रन कितना है 219 है, और उनके रनों का अंतर कितना है 157 है। तो अपने को क्या पूछा गया है उच्चतम रन कितने, उच्चतम स्कोर। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, A और B को जोड़ देंगे, यानी कि 157 + 219 बट्टे में 2 कर देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ रही है, पहले से जोड़ देते हैं
376/2, ए की वैल्यू आ रही है 188 यानी कि 188। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगेन आपने देखते हैं कोई और क्वेश्चन। ये सबके सब क्वेश्चन मैंने लिए हुए, सिक्वेंस हो सकता है कि पीछे हो, लेकिन ये सब क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं। और आपको अगर ये क्लास वर्थी लग रही है तो कृपया अगर इसे ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। नहीं तो डिसलाइक तो आप कर ही सकते हैं, फेसबुक पर है तो हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है। इस वृत्त के केंद्र पर ए बी द्वारा 60 डिग्री कोण बनाया गया है। ये ए बी है, इसके द्वारा केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो सीधी सी बात है, अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। और इस सवाल को करने का कोई भी तुक नहीं है, आप किसी भी ट्रिक से नहीं करना, कोई ज़रूरी नहीं। अगर ये 60 है तो ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी, तो ये भी बराबर बराबर कोण 60-60 बनाएंगे और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज बन गया। आगे ये 10 है, ये 10 है, तो ए बी की वैल्यू भी क्या होगी, 10 ही होगी। और कुछ इसमें करने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2500 जब प्रति वर्ष साधारण ब्याज दी गई दर, अब देखो 8 वर्ष में इतना इतना कमा लेता है। आप लोग पता है कि 3725 रुपये कमाए, तो इसका मतलब ये हो गया इसने ब्याज कितना लिया, 1225 ब्याज लिया। कितने के पीछे, 2500 के पीछे, यानी गुणा में 100। 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। ये 49% आ गया, यानी से 8 सालों में 49% ब्याज लिया। 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, 8 सिक्के 48 और यहाँ आ गया 10, तो 10 गया 1 पर 1 2 5, 6.125 अपना क्या आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए। ये आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 5 अपने को पूर्ण बोले तो चमचे बनाने वाली फैक्ट्री है, इतनी चमचे बनाती है। पी द्वारा निर्मित चमचों की संख्या कितनी है, 100। आर द्वारा निर्मित चमचों की संख्या कितनी है, 150। और इनका अनुपात पूछ लिया गया है, तो अनुपात क्या आएगा, 2-3। ध्यान रखिएगा आपको 3-2 भी दे रखा है और 2-3 भी दे रखा है। तो पहले जो बात की गई है और जो बाद में बात की गई है ना, इसका क्या होता है, ये हमेशा बाद में आता है। इससे कंपेयर किया जाता है, वो हमेशा क्या आता है, बाद में आता है। यानी ये P/R है। ध्यान रखिएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर 3-2 टिक कर देते हैं। लेकिन सीधा फंडा याद रखिएगा, जो पहले आ रहा है उसे पहले लिखना है, जो बाद में आ रहा है उसे बाद में लिखना है। बस इतने में ही आपका आंसर सही हो जाएगा। ये 49-1, यानी देखिए इसकी पावर क्या है, विषम है। जब ऐसा कोई फैक्टर आ जाए तो जिसकी पावर विषम हो तो उसका गुणनखंड, यानी कि जिसकी पावर विषम हो उसका एक गुणनखंड 49-1 जरूर होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस, यानी इसका एक फैक्टर 49-1 जरूर होगा। अगर यहाँ पावर विषम है तो 48, यानी कि 48 से जरूर डिवाइड होगा। इनमें से जो 48 से डिवाइड होगा वही उससे ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। उससे वो इसे भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 48 से 46 का कोई मेल नहीं है, 14 का कोई मेल नहीं है, 50 का कोई मेल नहीं है, 18 से 48 होता है, यानी कि सॉरी 8 से 48 होता है। 8 इसे डिवाइड कर रहा है तो 8 इसे भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला इस तरह से है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और cosec² थीटा माइनस cot² की थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन ये क्या है, ये उल्टा, ये tan माइनस sec² है और ये cot² माइनस cosec² थीटा है। अगर ये उल्टा हो जाता है तो इसको अपने बड़े आराम से लिख सकते हैं, -1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस में इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, -1 आ रही है। यानी दोनों -1 आ रही है, तो -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया है। इसी तरह अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और आप अभी तक भी बने हुए हैं, जिसका मतलब आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के अपने आगे बात करते हैं। आपने को पूछा गया औसत अनुपात। औसत अनुपात होता है क्या है, ये मध्य अनुपात होता है। जैसे A/B B/C, इसकी वैल्यू क्या होगी, B² इंटू AC। जैसे अपने B√AC लिख सकते हैं। और आपने B बराबर क्या दे रखा है, A की वैल्यू 169 है, 12 की, और इसकी
और सी की वैल्यू 144 है। ये किसकी स्क्वायर है? ये 13 की, ये 12 की। 13 इंटू 12 क्या होता है? 12 की स्क्वायर करके 12 जोड़ दीजिए, 156 अपना क्या आ गया? उत्तर आ गया। ये इनका क्या आ गया? औसत अनुपात आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वही मैंने आपको यही कहा था, इसका फर्स्ट फैक्टर चेक करना है, उसके बाद आपने इसको कंपेयर कर देना है। ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, 17 माइनस 7 गुणा में 4 की वैल्यू क्या आ रही है? 70 आ रही है। इसका मतलब सेकंड पार्ट आएगा वो इसकी इक्वल होना चाहिए। ये देखिए फिर ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस ए बी, यानी अगेन इस तरह इंटू 7 बन रहा है जो कि 119 है। ये लगा दीजिए और अपना आंसर आ गया। अब देखिए दो संख्याओं का मैसअप है तो लिखित समर्थक कभी नहीं हो सकता। देखो जो भी मैसअप होता है ना, उसका एलसीएम में डिवाइड तो जाता ही जाता है। तो 12 का डिवाइड 72 में जा रहा है तो ये हो सकता है, 60 में जा रहा है ये हो सकता है, 12 7 84 ये हो सकता है, लेकिन 90 में 12 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कहाँ टाइम लगने वाला है। आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन को करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको टाइम लगेगा। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला। नेक्स्ट आपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 8 और 5% की वृद्धि कर दी गई है, लंबाई और चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा? इसमें ये फार्मूला लगता है A+B AB बटे 100, यानी कि 8 और प्लस 5 कितने हो गए? 13 प्लस 8 5 40 बटे 100, 2 डिजिट जोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 13.40 अपना क्या आ गया? उत्तर आ गया। बस क्या दम था, कोई दम नहीं इन सवालों में, बड़े आसानी से बड़े आराम से आप कर सकते हो। और आज अपने अपने आखिरी सवाल की ओर पहुंच चुके हैं। आखिरी सवाल ये रहा, एक बेईमान व्यापारी 12% की हानि, यानी किसी वस्तु को बताता है कि मैं 12% की हानि पर बेचता हूं, लेकिन 36 ग्राम की बजाय वो 28 ग्राम बेचता है वस्तु को। तो सीधा सी बात है कि 12% का मतलब ये 12.5% का मतलब हो गया 1/8, यानी वो लोगों को कहता है कि चीज़ 8 की है, मैं आपको 7 रुपये में दे रहा हूँ, जबकि वहीं वो बेचता 28 है, लोगों को कितना बताता है? 27 ग्राम, उस सॉरी 36 ग्राम। 28 ग्राम बेचकर 36 ग्राम बताता है। 4 की पार्ट से काट दीजिए, यानी कि ये आ गया 7 9, यानी 7 रुपये की चीज़ वो 9 में बेच रहा है, तो 7 9। अब इनका कर दीजिए गुणा, 7 से 7 कट हो रहा है, काट दीजिए 8 9, यानी 8 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 9 पर 9 रुपये की। तो 8 पर कितना का लाभ कमा रहा है? 1 रुपये का। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो वो 12.5% का लाभ कमा रहा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छी तरह समझ आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जितना हो सके उतना। और आरपीएफ की भी वैकेंसी आ चुकी है, एसआई की और कांस्टेबल की, और अगेन और भी बहुत सी वैकेंसी आएंगी। अपने यहाँ मिलकर मैथ के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए भी आपकी सहायता चाहिएगी। आप अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतना सा ज़्यादा यहाँ वीडियो लेके आ पाऊँगा और अच्छा लगता है। तो मिलते हैं इसी तरह ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।